हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले अभिषेक से, जिन्हें रिसेंटली टीसीएस से अमेजॉन ज्वाइन करी है। तो उनकी जर्नी के बारे में हम देखेंगे कि टीसीएस से उनने अमेजॉन कैसे ज्वाइन करी, कैसे प्रिपरेशन करी थी उनने, अमेजॉन में क्या क्या पूछा गया था और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एक सर्विस बेस वाला एम्प्लॉय या स्टूडेंट जो कि वहाँ काम कर रहा है अमेजॉन जैसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय अभिषेक, कैसे हो आप? हाय तरुण, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड। यार अभिषेक, थोड़ा बताओ कि आपने टीसीएस से अमेजॉन की बीच की जो जर्नी रही थी वो किस तरीके से रही थी। कॉलेज में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, आप टीसीएस में कैसे प्लेस्ड हुए थे, उसके बाद आप अमेजॉन में कैसे आए। बीच की जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन रही थी आपकी। ओके, तो लाइक आपके क्वेश्चन प्रिपरेशन सब स्टार्ट से, तो कॉलेज वाला ही सब स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन मैं दो पार्ट्स में उसको बताना, मतलब दो डिवाइड करना चाहूँगा। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड, मतलब जब से लॉकडाउन लगा था तो कॉलेज वगैरह सब ऑनलाइन थे, तो उसमें मेरा बहुत टाइम सेव हुआ था। तो पहले उससे मतलब जब मैं था उस टाइम मैं 6th सेम में था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले तो मेरा प्रिपरेशन कोई ऐसा फोकस्ड कोई मेरे पास ऐसा रोड मैप टाइप का नहीं था कि मैं प्लान वे में कुछ करता था। तो पहले मेरा ऐसे एक्चुअली मैं कॉलेज में प्रोग्रामिंग मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी। मैं पहले स्कूल में मेरे पास उसका था नहीं मेरे पास एक्सपोजर। तो स्टार्ट में मैंने लैंग्वेज सीख के, तो इसे सेकंड या थर्ड सेम से मैंने कोड शेफ और हैकर रैंक पे प्रोफाइल बना के उसमें थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट। और जैसे कि वो थोड़े मेनली सीपी की तरफ थे, तो थोड़े टाइम बाद मुझे उतना लगा नहीं कि मैं उसको कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो फिर मैंने लीड कोड स्टार्ट किया था। तो वो टाइम मतलब पोस्ट कोविड में, मतलब लॉकडाउन के बाद से। तो उसमें जैसे कि जो चैलेंज होते हैं उसमें डेली चैलेंज, तो उसमें होते थे मंथ वाइज, मतलब हर मंथ का। तो उसमें आते थे डेली आते थे हर क्वेश्चन, वो आते थे रैंडम, मतलब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो जो क्वेश्चन था। तो मेरा टारगेट था कि मुझे मतलब मैं तो बेसिक उसमें बिगिनर ही था डीएसए में उस टाइम पे। तो था कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है मुझे वो दिन भर में सॉल्व करना है बस, मतलब सारी अप्रोच से, मतलब थोड़ा जैसे मुझे बन रही है, फिर नई अप्रोच सीखनी है तो सीखूं भी। तो उस हिसाब से तो मैंने वैसे ही करते करते फिर मेरा 6th सेम 7th और 8th सेम सब मैंने वैसे ही करा। तो जैसे अपने टीसीएस की कैसे मतलब मैं वहाँ हुआ, तो जैसे टीसीएस 7 हमारा आता था ऑन कैंपस में 7th सेम में स्टार्ट में। तो सॉरी, तो जैसे उसमें जो जनरल पैटर्न होता है उनका मतलब पूछने का, वो सब होता है कि एफटी और इंग्लिश और जो एमसीक्यू होते हैं और एक आध प्रोग्रामिंग क्वेश्चन और मतलब बेसिक प्रोजेक्ट वगैरह या जो इंटर्नशिप कर रही है तो वो भी। तो वो सब वो मेनली हर कंपनी पूछती है जो हमारे आती है ऑन कैंपस, मतलब जो भी मेनली सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनका ये होता है ओवरऑल पैटर्न। तो उसका मैंने मतलब प्रिपरेशन इन द सेंस कि एफटी और इंग्लिश तो थोड़ा लास्ट में किया था, और जो भी प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज तो जो लैंग्वेज के आते हैं और जो बेसिक सी करता था वो भी मतलब इतना वो प्रिपरेशन नहीं करा। बाकी मेनली थोड़ा कोडिंग का पता था मैं पहले से ही कि जो भी बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे पैलिंड्रोम ये सब उस टाइप के सारे। तो बाकी तो वैसे ही मेरा उसमें मैंने जो डिजिटल की एग्ज़ाम होती है, नहीं मतलब मेरा एनक्यूटी हुआ था। तो एनक्यूटी से मुझे फिर से जो उसमें टॉपर्स होते हैं उनको एक और वो देते हैं वो अपग्रेड करने का टेस्ट, तो उसके थ्रू मेरा उसमें टीसीएस में हुआ। ओके, सो मुझे बताइए यार कि टीसीएस के अंदर आप काम कर रहे थे, उसके बीच में आपने अमेजॉन के लिए कैसे प्रिपेयर किया। मतलब आप 9 to 6 काम करते हो, उसके बाद आपने टाइम निकाल के प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस करते होगे, तो वो कैसे किया आपने और अप्लाई कैसे किया था अमेजॉन में? ओके, तो पहले बताता हूँ प्रिपेयर का, फिर बताता हूँ अप्लाई का। तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि मैंने तब टीसीएस ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट करी थी। वो जैसे मैंने बताया आपको, मैं कॉलेज के लास्ट जो 4th ईयर उसमें या लास्ट सेम से मैं कर रहा था, क्योंकि मेरा टीसीएस में हो चुका था। तो उसके बाद मतलब मैं चाहता था कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही जाऊँ। तो तब से ही मतलब जो लीड कोड मेरी प्रैक्टिस वो सब थी। तो टीसीएस से पहले ही मैंने अमेजोन का टेस्ट दिया था। बाकी मुझे उसका जो वो था मतलब कि इन्फॉर्मेशन की मैं क्लियर कर गया हूँ, तो वो 2 महीने बाद आया था। तो उस टाइम पे मेरे शायद 2 महीने ऐसे कुछ हो गए थे वहाँ पे टीसीएस में भी। तो उसके बाद मतलब प्रोसेस तो मेरा जैसे अक्टूबर में आसपास मेरा इंटरव्यू हुए थे। तो जैसे मैंने ये बताया प्रिपरेशन तो वही जो लीड कोड मैंने बताया आपको वैसा करी थी। और अप्लाई जैसे आपने पूछा, तो मैंने अप्लाई काफ़ी बार किया है उनके करियर पेज पे भी, और कभी रेफरल मिला तो रेफरल से, कभी नहीं मिला तो डायरेक्टली।
और जो वो होता है ना वहाँ पे इजी अप्लाई लिंक्डइन पे, राइट, मतलब जहाँ वो फॉर्म भी नहीं भरना किया है। पड़ता। मतलब हर हाँ वो भी पॉसिबिलिटी किया है। आपने रख ली थी कि यार हाँ यहाँ से भी कर दूँ, वहाँ से भी कर दूँ, जहाँ से आ जाए ऑफ कैंपस करना है अपने को। राइट, हाँ, क्योंकि ऐसा रहता ना कि जो मतलब जैसे अभी फोर्थ ईयर में हैं स्टूडेंट्स, तो जब तक मतलब अभी जॉब जो जनरल दिखती है वो दिखती है 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। राइट, क्योंकि और जो बाकी फ्रेशर जो जैसे जैसे मैं जब कॉलेज में था फोर्थ ईयर में, या जब तक मैं 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तब तक मेरे लिए काफ़ी वो कम होती थी अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही। यस, बहुत कम जैसे होती मुझे है। जो भी मिलता रहा मैं सब में उसमें अप्लाई करता था। तो मैंने ऐसे सारे, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा किस वजह से मुझे टेस्ट लिंक आई, क्योंकि मैंने बस बताया आपको, मैंने काफ़ी मेरे उसमें एप्लीकेशंस काफ़ी सारी थी करियर बेस पे ओके, एसडी रोल के लिए। सो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि अमेजोन में कितने इंटरव्यू आपके हुए थे, उसमें क्या क्या पूछा गया था, कैसे राउंड्स हुए थे, ये सब के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो उससे पहले जैसे जो मैंने बताया कि जो कोडिंग टेस्ट होता है, तो वो मेरा हैकर रैंक पे हुआ था। पर ओके, मैंने सुना है कि हैकर अर्थ पे भी होता है और कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, उनका मुझे खुद का नाम भी उसका प्लेटफॉर्म है, उस शायद पर मेटल। करते हैं। राइट, हाँ शायद मेटल या कोई एक और प्लेटफॉर्म भी है। तो मेरा टेस्ट हुआ उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, और उनकी दोनों का एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि बताओ उसकी अप्रोच क्या यूज़ करी। तो उसका लिखो कि मैंने ये अप्रोच से यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाया। तो मुझे पता नहीं कि वो शायद वो भी रहता तो होगा वेटेज का, कि वो चेक तो करते होंगे कि अप्रोच और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो वो था मेरा फर्स्ट जो कि इनिशियल कोडिंग राउंड। उसके बाद जनरल जो पैटर्न है 4 इंटरव्यू राउंड्स का, तो वो स्टार्ट हुआ। तो उनका पैटर्न ऐसा है कि 2 राउंड जो फर्स्ट के हैं वो नॉन एलिमिनेटिव है, मतलब वो तो होंगे ही। उसके बेस पे थर्ड होगा कि नहीं होगा वो उन दोनों के कंप्लीट बेस पे डिसाइड होगा। राइट, तो वो दोनों मेरे एक ही दिन हुए थे। ओके, तो जो फर्स्ट राउंड थे तो उनका पैटर्न भी ये था कि मतलब कोडिंग क्वेश्चंस, फिर आखिरी की 10-15 मिनट बिहेवियरल क्वेश्चंस। तो टॉपिक्स मुझे जितने याद है तो उसमें कवर हुए थे। तो एक तो ट्री ग्राफ और मतलब मेनली ट्री ग्राफ पे दोनों क्वेश्चन है दोनों राउंड में। ओके। तो आपसे ये था कुछ मेरा डीपी फर्स्ट से 2 राउंड। रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, डीपी रिकर्शन एंड ऑल? या रिकर्शन मतलब जो जैसे ग्राफ में भी होता ही है वो तो। राइट, राइट, तो वो हाँ, तो वो रिकर्शन तो कवर हो गया। बाकी डीपी में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था पूरे 4 राउंड मिला के कहीं पर भी। ओके, ओके, और जैसे जो उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है फर्स्ट 2 के राउंड पे, तो मैं थर्ड के लिए आया। तो उसके लिए फिर उसमें वो जो मैनेजर राउंड होता है मैनेजरियल, तो उसमें जो हायरिंग मैनेजर होते हैं वो लेते हैं तो इंटरव्यू। तो उनका भी मेनली फोकस इस पे था कि एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, बिहेवियरल क्वेश्चंस। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछा। तो वो था, उस पे टॉपिक था उसका से मैप था, उसका हैश मैप टाइप का था। ओके, वो उस पे था। फिर ओके, उसके बेसिस पे जो फोर्थ राउंड के लिए आता है कि सेलेक्ट हुआ कि नहीं, फोर्थ राउंड देंगे कि नहीं, तो उसका आया। तो फोर्थ राउंड जो था बाहर रिजल्ट था, मतलब राइट, वो जो आपकी टीम में नहीं होने वाले हैं वो लेंगे बाहर की दूसरी टीम के। और वो चेक करते हैं कि आप 50% जो आपके लेवल के लोग हैं उनसे आप ऊपर हो कि नहीं हो, मतलब जो राइट, आपके ऐसे मैं ऐसे एचडी बन जाता हूँ तो 50% से मैं अच्छा होना चाहिए। तो राइट, और बाहर रिजल्ट होते हैं तो वो दूसरी टीम के होते हैं। तो वो में से शायद दिल्ली की टीम के थे। तो उन्होंने भी नहीं, मतलब मेरे से कोडिंग शायद काफ़ी करवा ली थी उन्होंने फर्स्ट 3 राउंड में। तो मेरे से फोर्थ राउंड में भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। पूरा जो ये सब जो था ना ऐसे कोर सब्जेक्ट्स या बिहेवियरल क्वेश्चंस, पास्ट एक्सपीरियंस, उसमें सब में बहुत डीप डाइव हुआ था। तो ऐसे जो पैटर्न तो सबका 1 घंटा रहता है हर राउंड का। राइट, तो फोर्थ राउंड मेरा भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ। सब मतलब सब ओवरऑल नॉलेज चेक हुई हर चीज़ की। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभिषेक, आप ये बताओ कि बिहेवियर क्वेश्चन का क्या रोल होता है अमेजोन में, मतलब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो, आपसे किस तरीके से पूछे गए थे और आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया था? तो जैसे अमेजोन में जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस पर ही बिहेवियर क्वेश्चन उससे ही मतलब पूछे जाते हैं, उससे वही चेक करने के लिए। तो अमेजोन में इस पर बहुत मतलब इक्वल वैल्यू है टेक्निकल नॉलेज की भी, मतलब कोडिंग भी उतनी वैल्यू जितनी उसकी वैल्यू है बिहेवियर क्वेश्चंस की। तो अगर कोडिंग में आप पूरे अच्छे हो, बाकी बिहेवियर क्वेश्चन में नहीं करा तो शायद वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको दोनों में ही अच्छा चाहिए। तो क्योंकि जो लीडरशिप प्रिंसिपल होते हैं वो अमेजोन की जो डेली लाइफ है, डेली जो काम होता है, उसमें भी वो काम यूज आते हैं। तो ऐसे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू में चेक कर रहे हैं कि मतलब इंग्लिश बोलते आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने प्रिपेयर, जैसे आपने पूछा, तो जो भी क्वेश्चंस हम मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं, मैंने उस पर अपनी एक्सपीरियंस उससे साथ ऐड कर दिया था कि वो बाकी जो क्वेश्चन तो खुद ही पूछ सकते हैं। तो मैं देता था कि मैं कौन सा प्रिंसिपल इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरी उसमें स्टोरी जिसमें अलाइन थी,
तो अगर मेरे पास जिसमें स्टोरी मेरे पास सब तो थी नहीं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब अभी भी एक्सपीरियंस इतना नहीं है, उसमें काफ़ी साल का एक्सपीरियंस थी उस मतलब कि आप इस टाइम पे थे कि नहीं थे, तो मैंने बोला कि नहीं इस टाइम पे मैं कुछ फेस नहीं करा है ऐसे एक्सपीरियंस, बाकी अगर मैं ऐसा होऊंगा तो मैं ऐसा कुछ डिसीजन लूंगा, राइट तो उस टाइप से आंसर कर सकते हैं। और बाकी राइट प्रिपरेशन तो यही थी कि मैंने सब जितने प्रिंसिपल हैं सब से मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस उसमें कर लिया था, मैंने उसको अलाइन मतलब। राइट, दैट्स ग्रेट। सो अब हमें आप बताइए कि कैसे कोई भी सर्विस बेस वाला एम्प्लॉय अमेजोन जैसी कंपनी में आ सकता है या कोई भी प्रोडक्ट बेस में आ सकता है, उसको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेजोरिटी जो पीपल्स है वो सर्विस बेस में काम कर रहे हैं, बट सब चाहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अच्छी कंपनी में नहीं जा पाते हैं, सर्विस बेस में होते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? तो मैं इसको जैसे दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा कि आपने जब मैंने इससे पहले भी जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स होती हैं वो होती हैं 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो जो एक्सपीरियंस जिनको इतना हो चुका है तो उनके लिए तो काफ़ी मतलब इतना मुश्किल नहीं जितना कि फ्रेशर के लिए है। तो उनको सिर्फ मतलब अपनी प्रिपरेशन, अगर वो एडवाइस दूंगा प्रिपरेशन करने की और अप्लाई करने की, क्योंकि अप्लाई तो ऐसा भी कि उनको आगे से भी रिक्रूटर अप्रोच करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है इसलिए। बाकी जो कॉलेज में है या जो अभी अंडर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो उनको सबसे एक और बड़ी चीज़ है वो पेशेंस। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैंने जब टेस्ट दिया मुझे 2 महीने बाद उसका रिप्लाई आया, और मैंने ऐसे कई मतलब टेस्ट दिए हैं जिसका मुझे अभी तक रिप्लाई आया भी नहीं है, वो मतलब रिजेक्शन भी नहीं आया ऐसा। राइट तो ये क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि जो वो तो ऑन कैंपस हायरिंग करते ही हैं जो फ्रेशर लोगों की, तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट उनको नहीं रहती है, बाकी एक्सपीरियंस वालों की ज़्यादा रहती है। तो उनको मतलब उनका जो फास्ट ट्रैक होगी मतलब प्रोसेस होगी बहुत फास्ट ट्रैक चलेगी, मतलब टेस्ट हुआ तो उसके नेक्स्ट वीक ही बोल सकते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ या जो भी। तो और बाकी जो फ्रेशर है मैं उनको यही बोलूँगा कि मतलब प्रिपेयर रहो ऐसा, बाकी अप्लाई करते रहो, टेस्ट देते रहो। तो अगर मतलब क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी अगर कम मिलती है तो उसमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब फुल प्रिपेयर रहना ही चाहिए राइट कि अगर सच में उनका टारगेट है तो प्रिपेयर रहो, जब भी जितने भी पहले कम से कम मौके मिले तो उसको यूज़ करने का सोचो, उसमें मतलब उसको यूटिलाइज करो। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करते थे, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते थे ऑफ कैंपस अप्लाई के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है ये सब कंपनीज में। सो वो आप कैसे करते थे? तो जैसे जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल खोले, काफ़ी लोग लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हो गए थे जो मतलब थोड़े सीनियर एसडी या जो भी एसडी जो एक्सपीरियंस है इनको। तो मैंने काफ़ी उन लोगों से सीखा कि क्या शेयर कर रहे हैं नॉलेज। तो मैंने जो अपने में यूज़ करी वो ये करी कि जैसे जो भी naukri.com है, फर्स्ट नौकरी है और इंस्टा हायर है और लिंक्डइन है, तो मतलब मैंने सब पे अकाउंट बना के सब में उसमें मैं एक्टिव था। बाकी उसमें से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स आए नहीं थे, जो मैंने 3 नाम बताया शुरू में, नौकरी, फर्स्ट नौकरी और इंस्टा हायर। बाकी सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव तो लिंक्डइन पे ही था। मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कनेक्शन अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं बनेंगे तो मालूम नहीं पड़ता कि क्या लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट मतलब जिससे रहता है ना कनेक्शन वाइज, किसी ने लाइक करा तो अपने को शो होगा। तो सबसे पहले तो कनेक्शन बनाने चाहिए स्टूडेंट्स को या जो भी स्विच करने का सोच रहे हैं। तो उससे क्या रहता है कि मालूम पड़ता है कि ये जॉब है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऐसी हो रही हैं कि मालूम नहीं पड़ता है कि जॉब है, पर वो लोग पोस्ट करते हैं इसलिए मालूम पड़ता है कि हाँ इनको मतलब भेजो रिज्यूमे या जो भी करो, मतलब वो लिंक भेजते हैं कि क्योंकि मतलब ये लिंक्डइन पे जॉब्स में वैसे हमें अलर्ट भी सेट कर रखे थे कि जॉब अलर्ट्स मेरे जो फ्रेशर लेवल के हिसाब से, पर वहाँ से भी मतलब सारी जॉब फ्रेशर की होती नहीं है, उसमें बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस मांगते हैं। बाकी सबसे अच्छा तो कनेक्शन बनाओ और उनकी जो पोस्ट आ रही हैं जो भी आ रही हैं उस पर ध्यान रखो, और जो भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उनको रीच आउट करो। तो इस तरीके से मतलब आप अप्लाई करो। राइट, जैसा कि आपको अभिषेक ने बताया कि आप लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉय से कनेक्ट हो सकते हो, उसके थ्रू एम्प्लॉय पोस्ट डालते रहते हैं कि यार हमारे यहाँ ओपनिंग है, तो वो बहुत सही तरीका होता है पता लगाने का कि यार यहाँ ओपनिंग है। आप उन लोग से बात करके भी पूछ सकते हो कि ऐसे आपके यहाँ ओपनिंग है क्या, ये बैच का मैं अभी करंट बैच से पास आउट हो तो यहाँ आपके लिए ओपनिंग है क्या। इस तरीके से आप कर सकते हो और यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आप कैरियर पेज से भी अप्लाई करते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके कॉलेज का नेम अच्छा नहीं है या
और भी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है, बट रिफरल एक बहुत सही तरीका है जहाँ पे चांसेस आपके बढ़ेंगे थोड़े से कि आपको मेल आ जाए, टेस्ट का, इंटरव्यू का मेल आ जाए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक्स अभिषेक टू कमिंग टू आवर चैनल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट तरुण। मतलब काफ़ी मुझे ये था कि जो भी लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, जो भी जो स्टूडेंट होते हैं, वो मतलब स्टार्टिंग में उनको पता नहीं रहता है, वो थोड़ा लेट रियलाइज करते हैं। तो मैं चाहता था कि आपके वीडियोस से मैं आने से मुझे काफ़ी मतलब मोस्टली लोगों की हेल्प हो। और थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय एक्सपीरियंस। या थैंक यू सो मच अभिषेक।